बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस हैं, उन तक जो आप तक लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो टाइमली पहुँच सकें। अब आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बाद जो आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा तबाही मची। पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट वेव थी उसमें हम लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस हुए और हम लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए, हमने थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया। हमारे इकनॉमिक हालात इस तरह इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि उस पहली वेव के अंदर जब हमने लॉकडाउन लगाया कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ हम लोगों ने दुनिया के सामने रखी, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, और फिर इंटरनेशनली उसको एप्रिसिएशन भी मिली कि पाकिस्तान ने बड़ा बेहतर तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फ़र्स्ट वेव के अंदर प्रैक्टिस की, जिसका हमें रिज़ल्ट भी मिला कि जब इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कंपैरेटिवली हालात थोड़े से बेहतर है। और यहाँ पे ये बातें हुई कि इसकी वजह ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम वो चूँकि कंपैरेटिवली मगरिब की निस्बत बेहतर है, इसलिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो कम फैला है। लेकिन फिर ये डिबेट भी हुई कि भारत के जो लोग हैं, जो इस रीजन के लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी हमसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो वहाँ पे क्यों कोरोना वायरस इस तेज़ी से फैल रहा है। तो उसकी 3-4 जो मेजर रीजंस थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस थी ये स्ट्रिक्टली फॉलो हुई, और लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन जो हुए मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर वो स्ट्रिक्टली फॉलो हुए, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस उस तरह तेज़ी से नहीं फैला। फिर दूसरी वेव आई, उसके अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, और हम लोग उस प्रैक्टिस से थोड़ा सा हट गए। जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में फर्स्ट वेव में चल रही थी, हम लोग उतने कॉन्शियस नहीं रहे, और अब पाकिस्तान थर्ड वेव का सामना कर रहा है, और ये डेंजरस मोस्ट वेव है राइट नाउ कोरोना वायरस की। लेकिन लोग उस तरह कॉन्शियस नहीं है इस वेव को लेकर, लोग उस तरह बाहर निकलते हुए चीज़ों में एहतियात नहीं बरत रहे जो इस वक्त की डिमांड है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 23% से ज़्यादा हो चुकी है। जी हाँ, 100 में से 23 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, और अगर लाहौर की आबादी 1 करोड़ है तो इसका मतलब है कि अगर इसी रेशो को हम कंटिन्यू करें तो तकरीबन 23 लाख लाहौर के शहरी कोरोना वायरस का शिकार हैं, अगर हम इस रेशो को लेकर आगे चलें। अल्लाह ना करे कि ये फिगर्स ठीक हों, अल्लाह ना करे कि लाहौर में और पाकिस्तान के अंदर हालात इस नहज तक जाएं, लेकिन उसके लिए सबसे अहम ये चीज़ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जो गवर्नमेंट ने WHO की जानिब से जो SOPs हैं उनका हम ख्याल रखें, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कुछ बड़े डिसीजंस हुए हैं NCOC के इजलास के बाद। अब मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं ताकि कोविड का फैलाव इसको महदूद किया जाए, गैदरिंग्स को महदूद किया जाए, ताकि कोविड उस तरीके से ना फैल सके। अब ये भी खबरें हैं कि 5 अप्रैल के बाद पंजाब में शादियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, शादियों की तकरीबात के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, और इसका मतलब ये है कि 5 अप्रैल के बाद हालात इस कदर हमारे ख़तरनाक हो चुके हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ तक डिसीजन लिया है। पहले इंडोर और आउटडोर के जो फंक्शंस थे उनकी कुछ खबरें चल रही थी कि आउटडोर इवेंट्स जो है वो अलाउड होंगे। अब 5 अप्रैल के बाद आउटडोर इवेंट्स भी इवन घरों के अंदर भी अलाउड नहीं है कि वो इस तरह का कोई फंक्शन हो जिसमें सोशल गैदरिंग्स हो। फिर पंजाब के अंदर अभी इन्होंने जो कुछ डिसीजंस लिए कि जितनी भी सोशल इवेंट्स हैं वो उनको ख़त्म कर दिया गया, फौरी तौर पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। फिर जितने पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो इस कदर ख़तरनाक हालात हो चुके हैं कि इतनी एक्सट्रीम पर जाकर गवर्नमेंट को फैसला साजी करनी पड़ रही है। पर अब तकरीबन जिस तरह मार्केट्स की टाइमिंग्स वो डिसाइड हो चुकी हैं कि इन टाइमिंग्स के अंदर मार्केट्स खुलेंगी। फिर जिन इलाकों के अंदर कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पर लॉकडाउन्स लगाए जाएंगे। ये चीज़ें फिर शायद हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल लॉकडाउन की तरफ शायद आने वाले दिनों में हम उस तरफ जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी कोविड का शिकार है। और इस वक्त थर्ड वेव के अंदर जो सबसे डेंजरस चीज़ है
वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 साल तक की उम्र के 20,000 से ज़ायद बच्चे कोविड का शिकार हो चुके हैं, उनका कोरोना वायरस मस्बत आ चुका है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता और बहुत से लोग जिनको पहले कोरोना हो चुका था उनमें भी दोबारा कोरोना डिटेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। इसमें हम लोगों को बड़ा सोच समझ के फ्यूचर में जो भी डिसीजंस लेने हैं और जिस तरह भी चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत सोच समझ के हमें अब इसके अंदर फैसला साजी करनी होगी और इसमें अल्टीमेटली आपको और मुझे, हम लोगों को चीज़ों का ख्याल रखना है अगर हम चाहते हैं कि हम लोग खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से महफूज रख सकें। अब पंजाब के बाद केपीके के अंदर खासतौर पर पेशावर जो बड़ा शहर है, लाहौर के बाद वो बड़ा मुतासर है, रावलपिंडी बहुत मुतासर है, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों के खास तौर पे केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े शहर हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए। लकीली बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हालात उस तरह ख़राब नहीं हुए, लेकिन मैं चूँकि लास्ट वीक मैं सिंध में था, मैंने वहाँ पर देखा कि लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, किसी तरह के SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैंने हैदराबाद भी विज़िट किया, मैंने कराची भी विज़िट किया और कराची के अंदर जो वहाँ की प्राइम एरियाज़ हैं वहाँ पर भी किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो उस तरह टेस्टिंग नहीं कर रही या अल्लाह पाक का फजल है शायद उन लोगों पर कि वो लोग कोरोना वायरस से इस तरह महफूज हैं। अब एक आखिरी चीज़, हमारे वज़ीर आज़म का कोरोना जो टेस्ट है वो मुस्बत आया और वो एक दिन पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। तो यहाँ पर एक डिबेट शुरू होगी कि वज़ीर आज़म ने तो कोरोना की वैक्सीनेशन करवा ली है तो फिर उनका कोरोना टेस्ट कैसे पॉजिटिव आ गया। अब ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये असर कैसे करती है। हमारे यहाँ पे ये जो साइनोफार्म वैक्सीन यूज़ हो रही है, ये डबल डोज वैक्सीन यूज़ हो रही है, जिसमें आज अगर आप अब ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो 21 रोज़ के बाद आपको इसकी दूसरी डोज लेनी पड़ेगी और दूसरी डोज के 14 रोज़ के बाद ये वैक्सीन अपना असर दिखाएगी। यानी आज अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो तकरीबन 35 रोज़ का वक्त दरकार है इस वैक्सीन को प्रॉपरली आपके जिस्म में काम करने का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। आप अपना भी ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर निकलें। वैसे तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर ना जाएं, गैर ज़रूरी घर से बाहर जाना बंद कर दें। बच्चों को ख़ास तौर पर घरों में महफूज रखें, उनको बाहर ना जाने दें और ख़ुद बाहर निकलें किसी मजबूरी के तहत मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर वापसी पर हाथ अच्छे तरीके से धोएं और आँखों और मुंह को मलने से मना किया जा रहा है कि इनको भी बार बार ना मलें, इससे भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा होता है। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपको, आपके इर्द गिर्द में जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हमसाए हैं, उनको भी इस वबा से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।